हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई और अन्य जिन एग्जाम में जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पूर्व के कई एग्जाम में इस टॉपिक से बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे। साथियों, रक्त, जिसे अंग्रेजी में ब्लड या हिंदी में लहू भी कहते हैं, यह एक तरल संयोजी उत्तक है जो मानव के शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इससे संबंधित प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, रक्त का अध्ययन कहलाता है। साइंस की वह विधा जिसके अंतर्गत हम ब्लड से संबंधित स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। याद रखें, हेमेटोलॉजी जो है के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। उत्तक, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, तो याद है मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। याद रखेंगे, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। याद रखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, या उस मनुष्य के कुल वजन का 7% होता है। प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो याद रखेंगे, शरीर के वजन का 7%। प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के वजन का कुल कितने परसेंट रक्त होना चाहिए, तो 7%। जनरली पूछा जाता है तो प्रश्न आता है 5 से 6 लीटर। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। याद रखें, कार्ल लैंड स्टीनर को इस खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, याद है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वह प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में गंभीरता से और वैज्ञानिकता से अध्ययन किया। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्त, याद रखेंगे कि कितने समूह होते हैं, तो याद रखेंगे 4। याद रखें, 4 ग्रुप होते हैं ह्यूमन ब्लड के। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। याद रखें, ये 4 ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। प्रश्न है कि रक्त के कितने भाग होते हैं। रक्त के मुख्यतः साथियों 2 भाग होते हैं। कौन 2 भाग होते हैं? एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? एक को प्लाज्मा, दूसरे को कणिकाएं कहते हैं। प्रश्न है कि रक्त में क्रमशः प्लाज्मा तथा कणिकाओं का संगठन कितना, मतलब कहने का मतलब है कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है और कणिकाओं का परसेंटेज कितना है। तो याद रखिए, प्लाज्मा का परसेंटेज साथियों 55 से 60% तक हो सकता है और कणिकाएं जो है 40 से 45% तक हो सकता है। प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान साथियों 7.4 कितना होता है? 7.4। याद रखिए, पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंकन होता है। 0 से 7 तक जिसका वैल्यू होगा वो होता है अम्लीय, 7 पर क्या होता है? उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक होने पर क्या होता है? क्षारीय। तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4, इसलिए मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। अगले प्रश्न में ये है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है? तो क्षारीय। हमने इस पर आपको बताया। प्रश्न है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। प्रश्न है, मानव शरीर में
खून के शुद्धिकरण, ब्लड के प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, क्या कहते हैं? डायलिसिस। ये अक्सर इंसान के जीवन में सुनने को मिल जाता है कि फला व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड पूरी तरह से गंदा हो जाता है, उसको प्योर करने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयरन, या जनरली हम लोग क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं, यही होता है। प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? याद है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? तो साथियों कहाँ होता है? तो किडनी में, जिसे हम लोग वृक्क भी कहते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? याद रखें, मानव शरीर में ब्लड बैंक के भांति कौन कार्य करता है? उसको कहते हैं प्लीहा। क्या कहते हैं साथियों? प्लीहा। उसी को तिल्ली भी कहते हैं और उसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखना होगा। हिंदी के छात्रों को भी स्प्लीन वर्ड याद रखना होगा। तो याद रखें, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है। प्रश्न है साथियों, रुधिर दबाव, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, मतलब कहने का मतलब ब्लड प्रेशर मापने वाले इक्विपमेंट को किस नाम से लोग जानते हैं? तो याद है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन है। थक्का को इंग्लिश में क्लॉटिंग कहते हैं साथियों। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो याद रखें, प्रोथ्रोम्बिन या तथा फाइब्रिनोजन। कौन सा है भाई? दो नाम, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जमना साथियों काफी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर चोट वोट लग जाता है या कभी ऑपरेशन होता है तो उस दौरान अगर थक्का ना जमे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा सकती है। तो इसलिए रक्त का थक्का भी जमना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? मतलब वह कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में ज्यादा हो जाने पर या उसकी उपस्थिति के कारण थक्का नहीं जम पाता? तो वो है विटामिन के। यार, विटामिन के की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो इंसान की मृत्यु भी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप, कहने का मतलब जब मनुष्य सोता है तो उसके ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या होती है? तो याद रखिएगा, वो क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप, याद रखें, जब शरीर में गति होगी तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होगा? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखेंगे, AB जो ग्रुप होता है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप में कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है? तो याद रखें, O ग्रुप का जो व्यक्ति होगा वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर होगा। अगला प्रश्न है जो सभी को दे सकता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होते हैं? तो याद रखें, मानव रक्त में लगभग 60% तक क्या है? प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे, O ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर में या रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो याद रखें, O ग्रुप में क्या है? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों एंटीबॉडी O ग्रुप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे, AB ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसे RBCs का कब्रिस्तान कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार रेलवे SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो याद रखें, प्लीहा या जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो RBC समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका जिसे RBCs कहते हैं कहाँ उत्पन्न होती है? तो याद रखें, अस्थि मज्जा में। कहाँ? तो अस्थि मज्जा में, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि हृदय से शरीर, याद रहे हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। याद कंफ्यूज ना होंगे, हृदय से शरीर की ओर जो रक्त वाहिनी ले जाता है उसे कहते हैं धमनी, जबकि जस्ट अपोजिट शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? शिरा कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।